नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन इस चुनावी माहौल से इतर दिल्ली, देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर है। खबर है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बीच में आई दरार। इस दरार का अंजाम यह हुआ कि अपनी ही पार्टी की महिला सांसद, और वो भी ऐसी सांसद जो बड़ी फायर ब्रांड सांसद या नेत्री कही जाती हैं, स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी है और जिन्होंने देश के अंदर दिल्ली महिला आयोग को चलाकर एक ऐसे आयाम स्थापित किए जो सचमुच लोगों को लगता है कि दिल्ली महिला आयोग ने काम किया या किसी भी आयोग ने काम किया। जिस तरीके से एक समय पे टीएन सेशन ने चुनाव आयोग चलाया था और आज तक उनको याद किया जाता है इतिहास में, उसी तरीके से दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली महिला आयोग में काम किया और उसको चलाया, ये सचमुच याद किया जाता रहेगा। परंतु आज स्वाति मालीवाल के कैरियर और उनके इस पूरी जो उनकी जो बायोग्राफी है, उसमें एक बड़ा दाग लग चुका है। दाग ये लग चुका है कि उनके अपने ही पार्टी के लोगों ने आज उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया है। प्रताड़ित हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके साथ जो घटना घटी है वो सचमुच बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम है, लेकिन क्योंकि ये तो बड़े, इनको शर्म ही नहीं आती है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो है, उनके पास शर्म नाम की कोई चीज है नहीं, तो निंदा और शर्म इनसे तो इनका दूर दूर तक का नाता नहीं है। अब हम बात में आप सीधे सीधे बात आते हैं इस चीज पर कि स्वाति मालीवाल जिस तरीके से उनके साथ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने उनको पीटा, गिरा कर मारा और उनको धमकी दी। आप एक बात देखिए, एक गुंडा जो धमकी देता है उसमें और एक जो सोफिस्टिकेटेड आदमी, जो अच्छा व्यक्ति होता है, अगर उसकी लड़ाई होती है, वो जिस तरीके की गालियां और धमकी देता है उनमें अंतर होता है। लेकिन जो एफआईआर बोलती है दिल्ली पुलिस की, उसमें स्वाति मालीवाल जो कह रही है कि विभव ने उन्हें कहा कि ऐसी जगह ले जाकर गाड़ देंगे जहां पर तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, और स्वाति मालीवाल को जमकर पीटा। लेकिन कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पहले कभी मंत्री थे, मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के, उनका जो कहना था, पहले दिन का उनका ट्वीट आपने देखा होगा, हमने इससे पहले अपनी वीडियो में डाला था कि अरविंद केजरीवाल के मुंह पर चार थप्पड़ मारे गए स्वाति मालीवाल की तरफ से। इसके बाद ये रिएक्ट आया और तब जाकर केजरीवाल ने विभव को इन्हें पीटने के लिए कहा और स्वाति मालीवाल पीटी। लेकिन यहां पर स्वाति मालीवाल ने एक यू टर्न मारा है, जबरदस्त वाला यू टर्न। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और उन्होंने इसके बाद यू टर्न मारा। सचमुच ये देखने लगा कि आखिर क्यों मारा। देखिए, स्वाति मालीवाल के जो एफआईआर की कहानी जो कहती है, दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके मुताबिक वो सीएम हाउस में गई, वहां जाकर ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कह दिया गया और अचानक विभव आता है और उनको पीटना शुरू कर देता है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही अजीब सी कहानी है जिसका कहीं कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल यहीं से स्वाति मालीवाल ने यू टर्न मारा है। दरअसल हुआ क्या, जैसा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आरोप लगाया, भाजपा नेता ने, और कपिल मिश्रा ने बाकायदा ये कहा है कि मेरे जो सोर्स आम आदमी पार्टी के अंदर अभी है, क्योंकि वो मिनिस्टर रहे थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल को जब उनके साथ ये दुर्घटना हुई, उस वक्त स्वाति मालीवाल के इस घटना के वक्त जब अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने आए तो साथ में सुनीता केजरीवाल भी थी। और सुनीता केजरीवाल, जब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को पीट दिया, थप्पड़ मारे, जैसा कि कपिल मिश्रा कहते हैं,
हम नहीं कह रहे। तो उन थप्पड़ लगने के बाद उन्होंने विभव को आदेश दिया कि इसको मारो, और उसके बाद स्वाति मालीवाल को लेटा लेटा कर वहां पर पीटा गया। अब आप समझिए कि जब लेटा लेटा कर पीटा गया, तो ऐसे में स्वाति मालीवाल ये क्यों कह रही है कि सिर्फ विभव ने पीटा? आखिर विभव को ही क्यों फंसाया जाना है, जो अरविंद केजरीवाल का पी है, जो उनका सबसे प्रिय आदमी है, जो इस पूरी पार्टी और पूरे परिवार के अंदर सबसे खास आदमी अरविंद केजरीवाल का अगर कोई है तो वो विभव है। तो दरअसल विभव एक गुंडा है अभी तक, जिस तरीके की उसकी ये पूरी उनकी हिस्ट्री सामने आ रही है। और गुंडे ने अपना काम किया, आका ने आदेश दिया तो गुंडे ने अपना काम किया। गुंडे ने जब इसको पीटा स्वाति मालीवाल को, तो पीटने के बाद अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल वहां से वापस हो गए, यानी कि ये पिटती नहीं और इन्हें पिटने के लिए छोड़ के चले गए। लेकिन स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को बचा लिया। यहां पर वो पूरा मामला उन्होंने और केजरीवाल ने विभव के ऊपर डाल दिया, और विभव पे इस टाइम पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विभव की तलाश जारी है, 10 टीमें पुलिस, दिल्ली पुलिस की उन्हें ढूंढ रही है। कई जगह रेड है हो चुके हैं, उनके घर में भी रेड हो चुके हैं, घर में उनके पिछले दरवाजे से पुलिस जा भी चुकी है। लेकिन आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो सेक्शंस नॉन बेलेबल है, इसलिए जेल तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जेल में बहुत ज्यादा दिनों तक उनको रोका नहीं जा सकता है। एक बात तो यहां आ गई, और स्वाति मालीवाल के यू टर्न की आ गई कि उन्होंने यू टर्न मारा यहां से कि अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया। अगर आप जो पहली डायरी देखेंगे दिल्ली पुलिस की, जब उन्होंने पुलिस को कॉल किया है वहां से 112 पर सीएम हाउस से, तो उसमें भी उन्होंने ये लिखवाया कि सीएम मुझे अपने पीए से पिटवा रहे हैं, ये रजिस्टर है कॉल। तो आखिर स्वाति मालीवाल अभी भी इतना सब हो जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को क्यों बचा रही हैं? ये बात एक तो समझ से परे है। दूसरी बात, आज दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ी। हालांकि सबसे पहले सुबह दोपहर में 30 हजारी कोर्ट में जाकर स्वाति मालीवाल ने जज के सामने आईपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराए। बयान दर्ज कराने के बाद स्वाति मालीवाल के साथ क्राइम ब्रांच भी, क्योंकि इस मामले की जांच कर रहा है, तो स्वाति मालीवाल के साथ पुलिस की, दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची, और वहां पर उन्होंने इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया। सीन को रिक्रिएट किया यहां तक तो ठीक है, लेकिन फॉरेंसिक और सब तरीके की जो टीमें गई थी वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये बात जानते हैं कि किस तरीके से सबूतों को नष्ट किया जाना चाहिए, इसलिए वहां सब कुछ साफ सूफ कर दिया, कुछ मिलने वाला नहीं है। परंतु सीएम हाउस के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे इस पूरे मामले की राज खोल देंगे। क्या हुआ था उस वक्त, क्योंकि आपको हम बताएं कि जो सीएम हाउस है, यानी कि जो शीश महल है, वो सरकारी घर है, और उसके हर जगह पर वहां पर कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे। और दिल्ली पुलिस ने, जिस कंपनी ने सीसीटीवी कैमरे फिक्स किए हैं, वहां पर लगाए हैं, उनसे बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग मांगी है उस वक्त की, जब स्वाति मालीवाल वहां गई। स्वाति मालीवाल ने एक और बड़ी बात की है। देखिए, स्वाति मालीवाल जिस दिन वो सीएम हाउस में मिलने के लिए गई अरविंद केजरीवाल से, उस वक्त उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, जबकि नियम के मुताबिक उनको एक फ्लैट मिलेगा। जिस दिन वो सांसद बनती है उसके बाद उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर एक सरकारी फ्लैट मिलता है, और फ्लैट उनको महिला आयोग के उस पर भी मिला हुआ था यहाँ पर, और इसके बाद एक गाड़ी मिलती है और एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, एक पुलिसकर्मी मिलता है। तो आखिर स्वाति मालीवाल कैब करके क्यों गई थी? एक बात, अगर कैब करके गई थी तो स्वाति मालीवाल की सरकारी गाड़ी कहां थी? हम आपको पहले बता चुके हैं, अरविंद केजरीवाल ने इनकी सारी सरकारी गाड़ी वगैरह सब चीजें छीन के रख ली थी, और छीनने के बाद इन्हें कहा था आके रिजाइन करके जाओ। और स्वाति मालीवाल इसी बात पे तिलमिलाई हुई सीएम हाउस पहुंची थी। ये बहुत बुरी तरीके से तिलमिलाई हुई थी, और तिलमिलाने के बाद इन्होंने सीधा हमला किया अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने पिटने के बाद
सीधा विभव को कहा और विभव ने इनको पीटा। यहां तक ये कहानी थी। परंतु स्वाति मालीवाल ने आखिर अपने आप को यहां से यू टर्न लेते हुए अरविंद केजरीवाल को क्यों बचाया? लेकिन उलट इसके आज आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर हमला बोला। अचानक 13 तारीख के बाद अचानक आज हम बिल्कुल इस पर एक आपको खबर बनाने वाले थे कि आतिशी मार्लेनो उसकी पिटाई के बाद इतनी घबरा गई कि छोड़ के भाग गई। लेकिन आज अचानक आतिशी मार्लेनो एक बार फिर से वापस आई और उन्होंने अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, इन्हें स्वाति मालीवाल को एजेंट बता दिया भारतीय जनता पार्टी का, कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और उनके कहने पर ये सारा ड्रामा रच रही है। आप ये सोचिए, एक महिला, राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है क्या कि एक महिला अपनी दूसरी महिला साथी के दर्द को नहीं समझती और आकर इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा देती और ये भी नहीं जानती कि मैडम आतिशी मार्लेनो अगला नंबर आपका भी है, क्योंकि जो सुनीता केजरीवाल हैं उनकी 2 लोगों से पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त दुश्मनी है। और ये हमारे सोर्स बताते हैं, एक तो आतिशी मार्लेनो को और एक स्वाति मालीवाल को सुनीता केजरीवाल देखना नहीं चाहती हैं। इसी कारण इन दोनों को बाहर कर दिया गया। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए बीजेपी का एजेंट बता दिया, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद था। आखिर आतिशी मैडम, आप ये जो झूठ बोल रही हैं, ये आपने किस बेस पे बोला? कोई सबूत हो तो पेश कीजिए उसको। लेकिन इस बारे में तो कोई सबूत नहीं मिला। परंतु आज आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जरूर डाल दिया। ये वीडियो दरअसल जो स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही थी उसकी काट करने के लिए वीडियो फ्लोट किया गया, आज ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो में एक साहब है, नीली जीन्स पहनकर खड़े हैं और वो चुपके से वीडियो बना रहे थे। आप ये समझिए जितना ड्रामेबाजी इसमें की गई है कि वो जो पुलिसकर्मी था, जब उसने देखा कि ये वीडियो बना रहे हैं और उसने इशारा किया कि तुम साइड हो जाओ, तो वह वहां से साइड हो गया। पुलिस वाला साइड हो रहा है, यानी कि कोई अरविंद केजरीवाल का बड़ा खासम खास आदमी था जो वीडियो बना रहा था, नीली जीन्स पहने हुए था, उसके हाथ में कैमरा है और वो साइड होता है। पुलिस वाले को वो इशारा करता है और पुलिस वाला साइड होता है, जो सुरक्षा कर्मी है, और जो बंदा है वो आराम से वीडियो बना रहा था। वीडियो एडिटेड है, कई जगह पे काटा गया है, लेकिन वीडियो के अंदर केवल वो चीज दिखाई गई है जहां पर स्वाति मालीवाल सिर्फ विभव को गंजा कह रही है, गाली दे रही है और सिक्योरिटी वालों को कह रही है मैं आपकी नौकरी भी खा जाऊंगी। जबकि होता यह है कि आप देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला जो सामने आया, उसमें किसी को अगर इतना पीटा जाएगा तो वो गुस्से में ऐसी बात बोलेगा ही बोलेगा। परंतु इसको, इस स्वाति मालीवाल के सभी आरोपों की काट करने के लिए इस वीडियो को डाला गया है। अब इस पर भी जांच कर रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन जो सीएम हाउस के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है वो इस पूरे मामले के राज खोल देगा। परंतु हम आपको दावे के साथ एक बात कहना चाहते हैं, बहुत कम चांस है कि उन सीसीटीवी फुटेज वो मिल जाए। वो सीसीटीवी फुटेज अब तक डिलीट कर दिए गए होंगे या करवा दिए गए होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ये स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है, सबूतों को सबसे पहले मिटा दो, बाद में हल्ला मचाओ। तो अब ही क्योंकि 13 तारीख का मामला है और अब तक वहां पर सीसीटीवी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिए गए होंगे, उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। और ये जो वीडियो डाला गया है ये स्वाति मालीवाल के आरोपों की काट के लिए डाला गया है। अभी एक खबर और भी आ रही है कि विभव भी कोई एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं, हालांकि फरार है, लेकिन एक एफआईआर की बात वो भी कर रहे हैं जो उनके लिए बनती भी नहीं है। अगर सही मायनों में देखा जाए, विभव कोई सरकारी आदमी नहीं है, ये प्राइवेट सेक्रेटरी है अरविंद केजरीवाल का, बहुत पुराना गुंडा है, ये उसके साथ रहता था, लेकिन
बहुत जल्दी अभी हाल ही में एलजीबी के सक्सेना ने इसको निकालकर बाहर कर दिया था। तो आज के टाइम में विभव की कोई औकात नहीं है पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर उसकी कोई औकात नहीं है, पार्टी के अंदर उसका कोई कद नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा कद है अरविंद केजरीवाल के बाद वही देखता है, परंतु अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद विभव सुनीता केजरीवाल का सबसे खास आदमी बन चुका था और यही दोनों जाकर अरविंद केजरीवाल के कान भरते थे तिहाड़ जेल के अंदर और तिहाड़ जेल से आते ही इन दोनों ने मिलकर ये कांड करा दिया। विभव को असल में अगले साल चुनाव में एमएलए बनना है, दिल्ली में एमएलए के टिकट पर चुनाव लड़ना है और केजरीवाल को अपना सबसे खास आदमी और सुनीता केजरीवाल को सबसे खास आदमी मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें जो बनी है इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन हम आपको एक बात और भी बताते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो चेहरा सामने आया है वो भी बेहद शर्मिंदा करने वाला है। दरअसल होता क्या है, दिल्ली पुलिस के लोग जहां पर भी सिक्योरिटी में होते हैं वो कुछ टाइम बाद अगर जरूरत से ज्यादा समय तक कहीं पर भी किसी सिक्योरिटी में किसी आदमी को रख दिया जाए तो वो उसके साथ हो लेता है, यानी कि उसका जो भी कर्म चल रहे होते हैं उनमें शामिल हो जाता है। पुलिसकर्मी जो सुरक्षा कर्मी है वहां पर, उन्होंने भी एक महिला की पिटाई होने के बावजूद वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है वो स्वाति मालीवाल को बजाय कानूनी रूप से मदद करने के वहां पर पीसीआर कॉल करते, उनको अस्पताल भिजवाते। पहला फर्ज था उनको या थाने की पुलिस को, लोकल पुलिस को संपर्क करके कहते जी आप आइए, यहाँ पर ऐसे ऐसे बात है, ये हो गया, आप देखिए इसको संभालिए। ये सारी चीजें करने के बजाय वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मियों के नाम पर जो भी लोग थे उन्होंने स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। बार बार वो स्वाति मालीवाल का बजाय ये देखने के कि इनके साथ अपराध हुआ है, अपराध कहीं पर भी हो, लोकतंत्र के अंदर कहीं पर भी हो, सीएम हाउस हो, कोई सा भी हाउस क्यों ना हो, वहां पर जो पुलिस की सबसे बड़ी और पहली नैतिकता बनती है वो ये बनती है कि अगर संबंधित महिला पुरुष या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सीएम हाउस के अंदर अगर किसी को चोट लगती है, किसी के मारपीट होती है तो उसको सबसे पहले पुलिस बुलानी चाहिए। पुलिस बुलाकर वहां पर उन्हें हवाले करना चाहिए और हवाले करने के बाद उन्हें या मेडिकल की अगर जरूरत हो तो उन्हें मेडिकल के लिए भेजना चाहिए। परंतु इन पुलिस वालों ने, अगर आप देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, उन्हें इस पर भी इसकी जांच करनी चाहिए और जहां कहीं भी नेताओं की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं उन्हें 15 दिन पर या 1 महीने पर बदला जाना चाहिए, ताकि इस तरीके का जो एक मोह पाल लेते हैं सुरक्षा कर्मी अपने नेता जिसके जो पीपी होता है उसके लिए, वो उससे कहीं ना कहीं मुक्ति पाई जाए। ये भी एक बड़ा गंभीर मामला था कि सुरक्षा कर्मियों ने बजाय पीड़िता की मदद करने के उसको घर से बाहर, यानी कि सीएम हाउस कोई बड़ा, कोई ऐसी तोप थोड़ा हो गई है, कोई राजतंत्र नहीं है कि किसी राजा का घर है और उसमें बैठ के कुछ भी करेगा वो। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नेता है और वो कहता था मुझको नहीं चाहिए कुछ इस तरीके से महल बंगले, 2 कमरे का फ्लैट अगर होता तो क्या ये सुरक्षाकर्मी वहां पर भी ऐसा करते? अगर उसने धोखे से 171 करोड़ रुपए का दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा चोरी करके ऐसा महल खड़ा किया है जो अब उससे छिनने वाला है, तो उसमें अगर कोई वारदात होती है तो वहां पर पुलिस कर्मियों को अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने वहां पर अपनी नैतिकता नहीं दिखाई और जो पीड़िता थी उसको बाहर निकालने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। हम आपको बता देते हैं कि बहुत कई साल पहले 2010 या 11 में जब पवित्रा भारद्वाज नाम की जो अंबेडकर कॉलेज की लेक्चरर थी उसके साथ जब ये सब हुआ था, उन्होंने आत्मदाह किया था गेट नंबर 6 दिल्ली सेक्रेटरिएट के गेट पर, तो मैंने सीरीज चलाई थी, मैंने उसमें बहुत खबरें लिखी और लास्ट में जो आरोपी था उसको जेल भिजवाया, सस्पेंड कराया, जेल भिजवाया और जितने भी वहां पर सुरक्षा कर्मी थे उन सबको भी लाइन हाजिर किया गया था, उन पर एक्शन लिया गया क्योंकि वो कमिश्नर कोई और थे, उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन आज दिल्ली पुलिस के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया और पुलिस वालों की जो वीडियो आई है उस पर संपेति गेन करने के लिए कि पुलिस वालों से देखिए कैसे बोल रही है, ये तो किया जा रहा है। एक गुस्से में जो पिट गई है महिला, उसको मारा गया, उसको पीटा गया है,
लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं कहा, हैरान कर देने वाली बात है कि इन पुलिस वालों ने भी गलती की है। बहुत बड़ी बात है, महिला के साथ हुआ है, और वो भी स्वाति मालीवाल जैसी महिला जो सबके महिलाओं के हकों के लिए लड़ रही थी कई सालों से, उनके साथ ये जो हुआ है ये बहुत दुखद है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब यहाँ के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अगर सामने आती है तो इस पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल वहीं मौजूद थे, ये बिल्कुल पक्की बात है कि वो दोनों वहां मौजूद थे, क्योंकि जो पहली कॉल स्वाति मालीवाल ने पुलिस को किया उसमें जो रजिस्टर में लिखा गया उसके अनुसार सीएम ही वहां पर अपने पीए विभव से स्वाति मालीवाल को पिटवा रहे थे। इस नाते सीएम भी इस मामले में पूरे फंसते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के यू टर्न के कारण केवल ये पूरा मामला विभव पर चला गया है। और उस पर भी सबसे शर्मनाक आज आतिशी मारलेनो का बयान है, बहुत गंभीर है। इस तरीके की चीजें शायद नहीं होनी चाहिए। एक बार इस बयान को भी आप जरा सुन लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती
कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। आपने सुना होगा कि आतिशी मार्लेनो किस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं, बिल्कुल बहुत बेशर्मी के साथ वो बीजेपी का एजेंट बता रही हैं। अगर बीजेपी का एजेंट होती तो अब तक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग गए होते, और जिसे वो हिटमैन बता रही हैं वो हिटमैन का इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ ही है। लेकिन उन्होंने अपने 164 के बयानों में और जो एफआईआर में जो दर्ज कराई है उसमें जो लिखवाया है वो सारा मामला विभव पर डाल दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने अभी भी सीएम को बचाने की कोशिश की है, लेकिन बदले में सीएम उनको किस तरीके से बीजेपी का एजेंट कहलवा रहे हैं ये बहुत शर्मनाक है। बहरहाल अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आपको हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।